On the screen you can see that I have written some questions. If you see, I've taken 5 questions from different chapters and I've taken it from Flamingo, Vistas and also the poetry. बिकॉज क्वेश्चंस आपका जो 5 मार्कर है वो किसी में से भी आ सकता है. दैट कैन बी फ्रॉम द फ्लेमिंगो, मतलब फ्लेमिंगो से तो आएगा ही आएगा, एक आएगा, तो इट कैन बी फ्रॉम द पोएम और इट कैन बी फ्रॉम द चैप्टर. एंड विस्तास से एक चैप्टर एक क्वेश्चन आएगा, तो दैट कैन बी फ्रॉम एनी चैप्टर. तो लेट अस टेक द क्विक लुक कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं इन योर एग्जाम्स, राइट. The last lesson reflects the flaws in human character that led to the sad plight of people in Alsace. Substantiate your answers with evidences from the text. The second question says, the different portrayal of Rajkumar Shukla, Deep Waters Dagla or Mukesh इमर्ज ड्यू टू द सर्कमस्टांसेस. मतलब इंसान अपने सर्कमस्टांस की वजह से वैसा बनता है जैसा वो है. यू हैव बीन आस्क्ड टू एड्रेस योर पीयर, अपने फ्रेंड्स को, और आपको बताना है द वेज दीज पोर्ट्रेट हाईलाइट फर्म ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन. The importance of understanding each man's challenge and experience which impel मतलब compel them to take steps that eventually build their characters. Third is, the rat trap focuses on human loneliness and the need to bond with others. Fourth is, Keats' Things of Beauty moves away the pall from our darkened spirit. And last but not the least is, do you think the third level was a medium of escape for Charlie? And all of them are of 5 mark. ठीक है. The question can be in a 2 marker also, तो वो short हो जाता है. But here we are discussing in the 5 marker way. तो let us start. अगर आपके पास ऐसा एक question आ रहा है एग्ज़ाम के अंदर, now see there is a difference in the length that you write. When it comes to a 2 mark question, तो आपका जो वर्ड लिमिट होता है वो होता है 40 to 50 वर्ड्स. यानी कि अगर यही क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में आ रहा है तो आपको उसे 40 to 50 वर्ड्स में लिखना है. यानी कि दैट वुड बी अराउंड 4 लाइन्स ऑन योर एग्ज़ाम शीट्स. हमारा जो एक लिमिट, मतलब कि हम जो करते हैं एवरेज बच्चे का, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो छोटा छोटा लिखते हैं, तो एवरेज बच्चे का हम लिखते हैं 10 वर्ड्स इन अ लाइन. तो हमारा ओवरऑल होता है 4 to 5 लाइन्स. तो 4 लाइन्स में आपका आ सकता है. बट व्हेन इट इज़ कमिंग इन द सेम क्वेश्चन इज कमिंग एज अ 5 मार्कर, तो इट वुड बी 100 to 120 वर्ड्स. यानी कि आपको इसे एलॉबरेट करना है अराउंड 10 to 12 लाइन्स में. The question can be a direct question, it can be an article, it can be a speech आपका, या फिर there might be a question, a conversation. तो the type may be different, लेकिन आपको लिखना उसे इतने लाइन्स में है. तो पहले तो आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन आई एम चेकिंग द आंसर्स, what I see is there is very least difference between a 2 marker question and a 5 marker question. Yes, I agree कि कुछ बच्चों की जो राइटिंग होती है वो काफ़ी छोटी होती है, तो उनके लिए वो जल्दी हो जाता है. जैसे इवन व्हेन आई यूज़ टू राइट इन माय स्कूल टाइम, तो मेरी जो राइटिंग होती थी वो काफ़ी छोटी होती थी. जो चीज़ लोगों के 4 लाइन में आती थी मेरी 3 में आ जाती थी. बट इट्स एन एवरेज, और जो चेकिंग होती है वो एवरेज जाती है. इट्स नॉट, हमें पता है जब हम देख रहे हैं कि बच्चा छोटा लिख रहा है तो उसका, लेकिन फिर भी छोटा लिखेगा तो 7 लाइन्स में आनी चाहिए. तो
तो मोस्ट ऑफ द टाइम दिस पर्टिकुलर, और इसी की वजह से क्या होता है आपका जो ये मार्क्स होते हैं इसमें कम हो जाते हैं. तो नाउ लेट अस से दिस क्वेश्चन इज देयर. आपका ये क्वेश्चन है, द लास्ट लेसन रिफ्लेक्ट्स द फ्लॉज इन ह्यूमन कैरेक्टर दैट लेड टू द सैड प्लाइट ऑफ पीपल इन अल्सेस. अब इसमें अगर आपको लिखना है, मतलब व्हाट, हाउ यू विल फाइंड आउट. तो यहाँ पर क्या है, फ्लॉस. आपका यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लॉस, राइट. फ्लॉस का मतलब उनमें जो कमियां हैं, उनमें जो कमियां हैं. विच नाउ व्हाट वाज द उनमें क्या कमी थी, दैट दे लैक्ड इंटरेस्ट. अब आपको इसका क्वेश्चन के जो मीनिंग्स हैं वो सोचने हैं. उनमें उनका था लैक ऑफ इंटरेस्ट towards their nation, towards language, patriotism, lack of patriotism, in another word. ये आपका जो है मेन इसका आंसर है. अब आपको इसी को एलॉबरेट करना है कि हाउ वी हैव टू. अब इसमें कैरेक्टर स्केच नहीं लिखना है. वी हैव टू टेल दैट दीज आर द बिकॉज ऑफ दीज problems. मतलब they did not have interest in their language, they did not have interest in education, they did not have interest in patriotism, और इसकी वजह से they had been a prey to the other country. और इसका एक और आंसर, इसका यही क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है, मैंने आपको बता रखा है, और वो था if you hold the key to your language it is just like की टू योर इम्प्रिजनमेंट, जो एम हेमल बोलता है. अगर आप अपनी लैंग्वेज को रेस्पेक्ट करते हो तो देन, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले उसी वर्ड को लेना है, दैट इज द चैप्टर. पहले तो ये वाला पूरा लिख लोगे. कोई भी सेंटेंस, कोई भी चैप्टर आता है जिसमें स्टेटमेंट से स्टार्ट होता है तो वो स्टेटमेंट पहले उतार लिया करो. दैट्स अ वेरी नाइस वे टू एक्सप्लेन. जैसे इसके अंदर तो आपका लिखा हुआ है द लास्ट लेसन रिफ्लेक्ट्स द फ्लॉस, पहले ये उतार लो, राइट. उसके बाद ये पूरा आप उतार लो. देन आप इसको, अब आपको जो है यू हैव टू जस्टिफाई. यहाँ पे लिखा हुआ है दैट यू हैव टू सब्सटैंशिएट, यानी कि आपको उसे जस्टिफाई करना है विद एविडेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट. तो यस, द स्टेटमेंट इज, अब जस्टिफिकेशन है तो आपको यस या नो में आंसर देना है. इज एप्ट या करेक्ट. आप ऐप नहीं लिख रहे हो, करेक्ट लिखो. दिस इज बिकॉज द पीपल इन Alsace were least bothered about their education और language. हमने पहले आंसर लिखा है, जो हमें 2 मार्क्स में लिखना था वो आंसर हमने पहले लिख दिया है. अब आपको इसे एक्सप्लेन करना है विद एग्जाम्पल. अब आपको इसे एक्सप्लेन करना है विद एग्जाम्पल. इन द स्टोरी, इन द चैप्टर. अच्छा, एक और चीज़, जब भी आप लोग किसी भी जगह पर, वेर एवर मीन्स वेदर इट इज़ अ 2 मार्कर क्वेश्चन, और प्लीज़ व्हेन आप स्टोरी का नाम लिखते हो तो पुट इट इन द कोटेशन इन द प्रॉपर वे. आपके लिए वो प्रेजेंटेबिलिटी होती है. इन द चैप्टर द लास्ट लेसन
Little Franz was not interested in studying. Rather, he liked to spend his days outside. He never paid any attention to studies. ये हमारा पहला एग्जाम्पल है. दूसरा एग्जाम्पल है दूसरा एग्जाम्पल था कि वो जो पेरेंट्स हैं दे स्पेंड देयर चिल्ड्रन टू वर्क ऑन फार्म्स. फिर उसमें जो एक लिखा हुआ था, एज हेमल सेड, इफ यू हैव द की टू योर लैंग्वेज इट इज़ एज इफ यू हैव की टू योर मतलब कि इम्प्रिजनमेंट. वो आप इसमें ऐड कर सकते हो. अगर आपको उस वक्त में याद आता है तो आप कर सकते हो. अदरवाइज देर आर two examples which we have given and this substantiates the answer. कि जब हम अपनी रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, अल्टीमेटली आपको इसको कैसे लिखना है कि when people do not respect their own language or their own country, they easily fall prey to others. मतलब इसको आपने ऐसे ख़त्म करना. तो अब अगर आप देखोगे तो दिस इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 क्योंकि छोटा लिखा है और इसमें थोड़ा आगे आएगा तो ये पूरा बन जाता है आपका. तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू मैनेज एनी क्वेश्चन विच कम्स इन योर एग्जाम. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन सेज, आई एम गिविंग ऑल द आंसर्स, मैं आपको सारे बता रही हूँ. द सेकेंड क्वेश्चन सेज द डिफरेंट पोर्ट्रेल्स. अब आप में से कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने इंडिगो चैप्टर भी नहीं किया होगा. तो इंडिगो के अंदर राजकुमार शुक्ला वॉज कॉल्ड एज अ रिजोल्यूट. सेकेंडली विलियम डगलास इन डीप वाटर, ही ऑल्सो हैड द ग्रेट डिटर्मिनेशन. एंड लॉ स्प्रिंग के अंदर मुकेश. अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, यू हैव बीन आस्क्ड to address your peers and share the ways these portrayal highlight their grit, determination, the importance of understanding the challenge. Compose a draft. और आपको स्टार्ट कैसे करना है, गुड मॉर्निंग एवरीवन, यानी कि इसके अंदर जो स्टार्टिंग है वो यहाँ पर आपका आ जाएगा. जो भी आपका स्टार्टिंग है और कंक्लूजन भी यहाँ पे लिखा हुआ देखो, टू कंक्लूड आई वुड लाइक टू से दैट. तो यानी कि स्टार्टिंग में आपको लिखना है as I analyze the allotted text. और जो इनमें स्पीच होती हैं या लेटर्स होते हैं क्लास 12, वी डोंट नीड टू राइट द फॉर्मेट्स एंड ऑल. हमें सिर्फ कंटेंट पे ध्यान करना पड़ता है. यानी कि यहाँ पे जैसे हमने गुड मॉर्निंग लिख दिया, यहाँ पे आपको ना उसका नाम क्या है, वेलकम, ये गुड, ऐसा कुछ नहीं लिखना. स्टैंडिंग बिफोर यू इज़, ऐसा कुछ नहीं लिखना. यू हैव टू जस्ट स्टैंड दैट एज आई एनालाइज्ड द allotted text about Rajkumar Shukla, William Douglas
and Mukesh. What I found was all these three characters have one thing in common, that is grit and determination. ये इसमें लिखा हुआ है, आपको उसी चीज़ को पहले एलॉबरेट कर देना है. इसमें जो लिखा हुआ है आपको वही कर देना है. फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि द इम्पॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ईच मैन्स चैलेंज एंड एक्सपीरियंस. उसी चीज़ को आपने बताना है. फिर आपको तीनों का एक एक एग्जाम्पल देना है. लाइक राजकुमार शुक्ला क्यों रेजोल्यूट बने थे? Why he was called as a resolute? Because he did not leave Gandhi till he agreed to meet. Second, विलियम डगलास. विलियम डगलास क्यों थे? डगलास के साथ में क्या हुआ था? वो अब पानी में जाते हुए भी डरते थे. ही वॉज स्केयर टू गो इन टू द वाटर. द मिस एडवेंचर लेफ्ट हिम फोबिक. तो इसीलिए ही वॉन्टेड टू ओवरकम हिज फियर. और तीसरा है मुकेश. मुकेश के साथ क्या प्रॉब्लम थी? Mukesh wanted to become a motor mechanic and was ready to walk distance. He did not want to live in poverty like others. अब तीनों के हमारे पास एग्जाम्पल हैं. दैट इज शुक्ला का भी है, विलियम डगलास का भी है एंड उसका भी है. तो ये जो तीनों हमने एग्जाम्पल दिए वो हमने सब्सटैंशिएट किया है. तो इसके बाद हमने लिखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपके, टू कंक्लूड आई वुड से.
इसमें लिखा भी है द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो उसको आप यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हो. सो इन दिस मैनर यू कैन स्टार्ट ऑफ विद द थिंग दैट दे हैड द ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन, और उसके बाद आप उसको जो हो उन तीनों को एग्जाम्पल देना है. सी ऑलवेज इन एनी क्वेश्चन वेदर इट इज़ अ 2 मार्कर क्वेश्चन और अ 5 मार्कर क्वेश्चन, एक चीज़ हम लोगों को हमेशा याद रखनी चाहिए कि वी हैव टू ऑलवेज को रिलेट, बट इट डजंट मीन यू हैव टू राइट द स्टोरी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम द चिल्ड्रन हैव दिस माइंड सेट कि जब हम लोगों के बड़े क्वेश्चंस आते तो हमें उसके अंदर पूरी स्टोरी लिख देनी है. तो ऐसा नहीं करना, उसमें से उस पॉइंट को ही लिखना है. अब तीसरा क्वेश्चन है हमारा, द रैट ट्रैप फोकसेस ऑन ह्यूमन लोनलीनेस. तो रैट ट्रैप के अंदर अगर आपको याद हो तो देर आर 2 एग्जाम्पल्स. एक रैट ट्रैप के अंदर हमारे पास 2 एग्जाम्पल्स हैं. एक है आपका क्रॉफ्टर और दूसरा है आपका पेडलर. ठीक है, दोनों अकेले होते हैं. क्रॉफ्टर अपने आप को जो है बिजी रखता है अपने काम में, एंड ही बिकम्स फ्रेंडली विथ एवरीवन. वेयरएज पेडलर जो होता है, ही डेवलप्स अ मेटाफॉर कि ही इज ट्रैप्ड इन दिस वर्ल्ड. राइट, तो यहाँ पर आपका है ये. तो अब जैसे मैंने कहा फर्स्ट क्वेश्चन में, इफ़ इट इज़ गिवन, ऐसा आपके पास दिया हुआ है, तो इस पूरे क्वेश्चन को आप पूरे जो आपका स्टेटमेंट है उसको उतार लो. इफ़ यू नो द ऑथर, उसका नाम हमेशा लिखो. इफ़ यू नो इट, इट इज़ ऑलवेज वेरी गुड इन इंग्लिश में, लिटरेचर में, इफ़ यू नो. एंड पोएम में तो यू हैव टू लर्न, एंड एवरी टाइम वेन एवर देर इज़ पोएम, उसमें तो आपको लिखना ही है. बट इसमें भी अगर आपको आता है तो लिखो. जैसे इसमें सलमा गौफ है, अगर आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो. पहले ये पूरा लिख लो जो लिखा हुआ, ठीक है, देन आपको उसको एलॉबरेट करना. In the chapter, in the story, we can find 2 characters. One, the crofter, who was living alone since he had no family, and another, the main protagonist, the peddler, who was a vagabond. ठीक है, अब आपको इन दोनों को एक्सप्लेन करना. तो द क्रॉफ्टर overcame his loneliness by being busy. He invited people, यहाँ तक आप people की जगह strangers भी लिख सकते हो, to spend time. Whereas the peddler developed a metaphor that he was trapped. अब क्वेश्चन क्या है, लोनलीनेस को और इसकी. तो यहाँ पर पेडलर जानबूझकर सबको बुलाता था ताकि वो अपने उस लोनलीनेस को ओवरकम कर सके. एंड क्रॉफ्टर, वेरएज पेडलर जो है उसके पास तो कोई नहीं था. क्रॉफ्टर बूढ़ा था, कमाता था. वेरएज पेडलर वॉज अ पुअर पर्सन, ही वॉज अ वेगाबॉन्ड, तो उसको कोई वेलकम नहीं करता था. ही वॉज अनवेलकम्ड. तो आपको यहाँ पर उस चीज़ को लिखना है, दैट इज़ अबाउट द पेडलर. द पेडलर वॉज unwelcomed
because of his look and profession. उसका जो प्रोफेशन था और उसका जो लुक था उसकी वजह से कोई उसको पसंद नहीं करता था. ये आपने सब्सटैंशिएट कर दिया. अब आपको अपना जस्टिफिकेशन देना है. तो हाउ यू वुड गिव? दिस शोस दोनों का जो एटीट्यूड है. ना ही किसी के साथ में इतना फ्रेंडली होना चाहिए, लेकिन वो अकेला होता है इसलिए वो सबसे बातें करता है क्रॉफ्टर. और पेडलर ने ये बात बना ली होती है कि पूरी दुनिया, क्योंकि उसको कोई वेलकम नहीं करता है. तो दिस शोज दैट देयर इज नीड ऑफ social bond because man is a social animal and needs companion. बस आपको इसको इसी तरीके से एंड करना है. आपको इसमें और कुछ नहीं करना. एनीथिंग यू हैव टू रिलेट इट विद द चैप्टर एंड देन यू हैव टू अपनी जो बात कहनी है वो आपने कहना है. नाउ द नेक्स्ट इज कीट थिंग्स ऑफ ब्यूटी मूव अवे द पॉल फ्रॉम आर डार्क एंड स्पिन. ये जो है दिस इज अ थीम बेस्ड क्वेश्चन. जो आपका पोएट्री है, मोस्ट ऑफ द टाइम पोएट्री में ईदर इट वुड बी द मैसेज, लाइक कीपिंग क्वाइट आपका मैसेज देता है. आपका माई मदर एट जो 66 है दैट इज़ ऑल्सो अ मैसेज बेस्ड क्वेश्चन है. वो भी आपका जो ह्यूमन आई टेल यू अबाउट, मैं लेटर ऑन आई टेल यू व्हाट आर द मैसेजेस. तो जो कीट वाला है दैट इज़ आपका जॉन कीट्स का क्वेश्चन. चैप्टर कौन सा, पोएम कौन सा है? अ थिंग ऑफ ब्यूटी. तो यहाँ पर आपने क्या करना है, दिस इज़ नॉट अ सेंटेंस, ये आपको एक्सप्लेन करना है इसको. कीट थिंग्स ऑफ ब्यूटी मूव अवे द पॉल फ्रॉम. अब आपको क्या करना है यहाँ पे, द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी. whenever you are writing it, please put it in the quotation and in a proper manner. A thing of beauty, आप देखो आई हैव रिटन इन द सेंटेंस केस, यानी कि जो पहला हम मेरा जो लेटर है वो मैंने उसको बड़ा किया है. पेन्ड बाय और रिटन बाय, आर्टिकुलेटेड बाय जॉन कीट्स. फिर उसके बाद जो यहाँ पे लिखा हुआ है फोकसेस, या फिर ये वाला जो पूरा सेंटेंस है आप इसी को लिख सकते हो. अब यहाँ पर आपको आगे लिखना है. ये तो आपका आंसर हो गया, मतलब इफ़ इट इज़ अ 2 मार्कर क्वेश्चन तो ये आंसर मेरा आ चुका है. लेकिन अब आगे इसको एलॉबरेट करना है. तो अकॉर्डिंग टू कीट्स all the bounties of nature
अब यहाँ पर यही आपका दिस पोएम का पूरा थीम है दैट मैन इज सराउंडेड बाय मेनी सॉरोज एंड दीज सॉरोज आर द वॉर, द the lack of humanity, the personal grief. तो वी ऑल आर बाउंड बाय मेनी. तो अब आपको इसके अंदर वो सारी चीज़ें डालनी है जो पोएम के अंदर है. फिर आपको बताना है बट द नेचर लाइक सन, मून, stars, the green grass, the trees and the literature. आपको उसे बहुत ज़्यादा elaborate नहीं करना. All of them always inspire us to move ahead. और इस तरीके से आपको इसे ख़त्म करना है. तो your question will be of 8 to 10 lines easily and you can write it down. हाँ, अगर आप इसके अंदर कुछ ऐड करना चाहते हो, मतलब फ्रॉम द पोएम ओनली यू कैन ऐड इट. लाइक ये जो पोएम है वो स्टार्ट होता है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर एंड देन इट सेज इट इज़ नेवर एंडिंग. तो आप बता सकते हो द बाउंटीज ऑफ नेचर आर नेवर एंडिंग इंस्पिरेशन. आप इसमें ऐसा ऐड कर सकते हो. नथिंग फ्रॉम योर साइड. नेक्स्ट इज दैट इज द लास्ट क्वेश्चन इज, do you think the third level was a medium of escape for Charlie? तो ये तो हमें भी पता है कि इस चैप्टर का जो मेन थीम ही एस्केपिज्म ही था. द चैप्टर इज बेस्ड ऑन द थीम एस्केपिज्म. तो और ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया भी है एंड इट्स ऑल्सो एन NCERT क्वेश्चन. तो अब डू यू थिंक क्वेश्चन क्या है हमारा, ना तो सब्सटैंशिएट है, ना एक्सप्लेन है, ना आपका स्पीच है. ये है आपका डू यू थिंक. तो इफ़ आई से डू यू ईट आइसक्रीम, तो आप क्या बोलोगे? कहानी सुनाओगे मुझे? नहीं, आप पहले बोलोगे येस मैम या फिर बोलोगे नो मैम. आई डोंट लाइक, येस मैम आई लाइक. यही आंसर होगा आपका. डू यू थिंक इज़ ये वाले जो वर्ड्स होंगे या कैन, तो जब ये वर्ड्स होंगे तो आपका आंसर सिर्फ एक ही होगा, मतलब आपके आंसर सिर्फ दो ही होंगे. ईदर इट वुड बी येस और इट वुड बी नो. राइट? एनी क्वेश्चन, एनी चैप्टर, एनी पोएम फ्रॉम ईदर ऑफ द बुक्स, अगर क्वेश्चन में डू यू थिंक humans are responsible for the depletion of Antarctica, do you think the Tiger King was a prey to his own circumstance? Anything. तो आपको उसका आंसर yes या no से शुरू करना है. ठीक है? अब जैसे मैंने पहला क्वेश्चन आपको बताया था तो दैट वाज अ सब्सटैंशिएट, यानी कि उसमें आपको जस्टिफाई करना था. सेकेंड वाले में आपको उनके कैरेक्टर्स को बताने थे. अब आप ध्यान से देखना, मैं आपको बता रही हूँ एक एक क्वेश्चन का मैंने क्या मीनिंग निकाला है, हाउ आई हैव टेकन इट. इन द फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू जस्टिफाई. इन द सेकेंड क्वेश्चन यू हैव टू गिव द कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर स्केच. कैरेक्टर स्केच पूरा नहीं, मेन पॉइंट उनका. देन थर्ड में आपका जो था रैट ट्रैप जो था वो अगेन अ थीम बेस्ड क्वेश्चन था. एंड फोर्थ इज ऑफकोर्स अ पोएम थीम बेस्ड था. तो अब फिफ्थ वाला हमारा है थीम है, लेकिन इसमें क्वेश्चन कैसा आया, डू यू थिंक. तो इन द वेरी फर्स्ट आई टोल्ड यू दैट यू हैव टू टेक द सेम, जो ऊपर लिखा हुआ वही लिखना है. इन द रैट ट्रैप वाले में भी आपको स्टेटमेंट पूरा लिखना था. अब यहाँ पर आपका जो आंसर है दैट वुड बी ईदर येस और नो. या तो येस होगा या फिर आपका नो होगा. तो हमारा आंसर तो येस ही है. येस, it is true, it is correct that the third level was a medium of escapism. जो यहाँ पे लिखा हुआ है
for Charlie. अब आगे, अब इसमें क्या था, बेसिकली हमारा क्या था, चार्ली, आप देखो क्वेश्चन में वाई या फिर वाई, चार्ली वॉज अ यंग मैन, अगर आप चाहते हो 31 ईयर्स ओल्ड लिखा, वो भी लिख सकते हो, हु वॉज born in the pre-war era when things were very leisurely, whereas now he was equipped with the modern day fears, worries, war, etc. He wanted to enjoy his life, but due to work he was not. पूरी कहानी का यही मीनिंग था कि जो चार्ली है वो एक ऐसी दुनिया में जाना चाहता था, वो दुनिया जो उसकी जब वो बचपन में था, जहाँ उसके दादाजी थे, जब वो हॉबीज़ को एज अ हॉबी करता था। आजकल तो हम लोगों को जब साइकोलॉजिस्ट साइकियाट्रिस्ट बोलते हैं ना, आपको कुछ हॉबी करना चाहिए, आपको योगा करना चाहिए, आपको मेडिटेशन करना चाहिए, तो हम करते हैं, मतलब आजकल लोग करते हैं। मैं तो भाई पहले से ही करती हूँ, तो मैं तो करती हूँ, आई डोंट डू योगा और वो, बट येस मेरे जो अपनी हॉबीज़ हैं दैट आई ऑलवेज डू। आई स्टार्ट अप माई डे विथ वट आई लाइक एंड आई एंड अप माई डे व्हेन एवरीवन इज़ स्लीपिंग। मैं अपना मोबाइल उठाती हूँ, उसमें मेरा एक गेम है जो पिछले 3 साल से चल रहा है, मैं वो खेलती हूँ रात को, एंड देन आई स्लीप और आई रीड द स्टोरीज। तो दैट हैज़ बीन फॉर ईयर्स। व्हेन आई वॉज, जब मैं छोटी बच्ची थी तो मेरे पास वो छोटा सा ट्रांसिस्टर होता था। माई मॉम हैड गिफ्टेड व्हेन आई वॉज इन 4th स्टैंडर्ड, फर्स्ट आने पर कुछ ना कुछ मिलता था, उसे कान में लगा के गाने सुनती थी, वो आदत थी। बट होता क्या आजकल, व्हेन द डॉक्टर सेज, आजकल क्या है, इफ़ यू सी रिजॉर्ट्स बने हुए हैं, तो अब हमें कोई बोलता है ना कि अब आपको एक ब्रेक लेने की ज़रूरत है, तब हम जाकर ब्रेक लेते हैं, और एल्स वी वर्क एंड वर्क को, इट्स नॉट लाइक वी शुड नॉट बी वर्कहॉलिक होना बहुत ज़रूरी है। आई लाइक टू बी इक्विप्ड फॉर द एंटायर डे। आई टेक द क्लासेज ऑल्सो ऑन ओनली फॉर दैट वे, कि मैं थोड़ा अपने आप को इक्विप रखूँ। बट वर्क के लिए अपने आप को भूल जाना बिकम्स डिफ़िकल्ट। तो यहाँ पर हमारा जो मेन थीम है वो यही है कि वो काम में इतना ज़्यादा बिज़ी हो जाता है, जबकि वो अपनी वाइफ के साथ इवनिंग स्पेंड करना चाहता है, वो टाइम अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहता है। तो यहाँ पर वी हैव टू एलॉबरेट द सेम थिंग, और उसके अंदर हमें क्या बताना है, सबसे पहले ये वाली लाइन लिख दी है हमने, मतलब हमने जो हमें समझ आया है। फिर हमने बताना है कि when he was a small child, he used to live in Illinois, Galesburg, where evenings were very free, और अब उसका जो है lifestyle was changed. Therefore one day while coming home, वो जो वाला जो उसका वाला वो वाला one day while coming back from his office in a hurry, ये वाला वर्ड लिखना है अगर ये क्वेश्चन आ जाता है बाय चांस आपके किसी भी एग्ज़ाम में। ये हरी वाला जो वर्ड है ना, दिस हरी इज़ a very major element in this answer. While coming back from his office in a hurry, he
had a strange experience he illusioned आप लिख सकते हो, imagined आप लिख सकते हो, that there was another level in the Grand Central Station which actually did not exist. और फिर वहाँ पे क्या हुआ, आपको वहाँ की प्लेटफॉर्म को नहीं बताना है. अगेन आई एम रिपीटिंग, आपको वहाँ पर प्लेटफॉर्म नहीं बताना है. फिर आपको वहाँ पर बताना है कि देयर ही सॉ, आपको प्लेटफॉर्म में जो थी वो सारी चीज़ें नहीं बतानी है. देयर ही सॉ दैट द लोकोमोटिव्स या ट्रेन्स वेंट टू गेल्सबर्ग, और उसको जो है ही वॉन्टेड टू गो टू द सेम प्लेस. ही इमेजिन दैट ही वुड बी टेकिंग 2 tickets, बट इन द रियल, बिकॉज इतना लंबा बहुत ज़्यादा आपको उसे नहीं करना है, ऑलरेडी इट इज़ अ लॉन्ग क्वेश्चन, आपको उसमें लिखना है. बट इन रियलिटी इन फैक्ट द थर्ड लेवल did not exist. That was his illusion, since he wanted to have a carefree life which he used to have in his childhood. तो जो आपका क्वेश्चन होता है, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, लाइक इफ़ यू टेक, आपको पहले उसको पहले चैप्टर से रिलेट करना है एंड सिर्फ मेन पॉइंट्स लिखना है. नेवर अंडरस्टैंड दैट एनी चैप्टर यू हैव, इवन इसके अंदर भी आपको पूरी कहानी नहीं लिखनी है कि उसने वहाँ पर वो देखा. हाँ, क्योंकि एक ऐसा क्वेश्चन अलग सा है. देयर इज़ वन मोर क्वेश्चन कि व्हाट वर द थिंग्स दैट ही सॉ इन ऑन द प्लेटफॉर्म. वहाँ आपको वो लिखना है. ओल्ड स्टाइल आपका लोकोमोटिव, वर्ल्ड का जो न्यूज़पेपर था वर्ल्ड, देन द जो मतलब कि वहाँ पे जो लोग थे दे वर ऑल वियरिंग द ओल्ड फैशन क्लोथ. इवन जो वहाँ पर लाइट्स नहीं थी आपके, सिर्फ आपके फ्लिकरिंग लाइट्स थी जो लैंटर्न होते हैं, वो आपको तब लिखना है इफ़ द क्वेश्चन इज़ व्हाट वर द थिंग्स दैट ही सॉ ओवर देयर, या फिर डिस्क्राइब द एक्सपीरियंस दैट ही हैड. यहाँ पर आपको सिर्फ वही लिखना है कि उसे वो थर्ड लेवल नज़र आया और उसको ये भी नज़र आया कि वहाँ से वो ट्रेन जो है वो इलिनॉइस जाता है जहाँ वो जाना चाहता था. और वहाँ क्यों जाना चाहता था? बिकॉज़ वहाँ पर उसने अपनी लाइफ चाइल्डहुड में बहुत फ्रीली गुजारी थी. तो वो जो एस्केपिज्म है उस चीज़ को आपने यहाँ पे जस्टिफाई करना है. तो दिस इज़ हाउ एनी 5 मार्कर क्वेश्चन आपके आता है. द 5 मार्कर क्वेश्चन कैन बी लाइक these questions which I have done with you, or it can be like a question जैसे इसमें लिखा हुआ है start with the मतलब कि give a speech, या हो सकता है लेटर हो. नाउ अगर लेटर राइटिंग आ जाता है आपके, से इफ़ यू आर गेटिंग अ लेटर राइटिंग, तो इन द लेटर राइटिंग यू हैव टू स्टार्ट विद द डायरेक्ट, नॉर्मली इनफॉर्मल ही आएगा, फॉर्मल लेटर नहीं आता. आपको लेटर लिखना है कि आप चार्ली हो, आप लेटर लिख रहे हो अपने फ्रेंड को. आप लुइज़ा हो, आप लेटर लिख रहे हो अपने फ्रेंड को कि आपके हस्बैंड के साथ ऐसा ऐसा हुआ और आप मतलब कि यू आर वरीड. तो डियर जो भी फ्रेंड का नाम है, जैंसी, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू शेयर माई वरीज. आपको डायरेक्टली स्टार्ट करना है अबाउट माई हस्बैंड चार्ली who had a strange experience. He witnessed that he had seen a third level
he had witnessed that he had seen a third level at the Grand Central Terminal from where he wanted to go to Illinois. मतलब वो जो मेन थीम है उसको आपने वहाँ एलोबरेट करके लिखना है. तो बच्चा, अगर आपके कोई क्वेश्चन ऐसा आ रहा है जिसमें आपको लेटर लिखना, तो देयर इज़ नथिंग कि इनफॉर्मल है तो आपको ये लिखना है. अगर उसमें कुछ दिया हुआ है, यू कैन स्टार्ट विथ, यू हैव टू यूज़ द सेम थिंग. और उसमें दिया हुआ है, यू हैव टू एंड इट लाइक दिस, आपको वो यूज़ करना है. देन बट इन दी लिटरेचर पोर्शन यू हैव टू डायरेक्टली स्टार्ट विद दिस एंड आपको उसको एलॉबरेट करके लिखना है. ओनली वो जो वही क्वेश्चन है वही थीम बेस्ड ही क्वेश्चन है. उसको लिखने का तरीका, ईदर इट इज़ अ स्पीच, डायरी एंट्री, लेटर, वो सिर्फ उसको आपको जो है उसी थीम को वो इस तरीके से देते हैं. तो रिमेंबर दैट व्हेन अ लॉन्ग क्वेश्चन इज कमिंग, इट शुड बी अराउंड 10 to 12 लाइन्स ऑन योर बोर्ड शीट, जो आपकी शीट्स होती हैं. एंड इट शुड बी बेस्ड विथ, जैसे अभी इसमें 3 थे, तो पहले अंडरस्टैंड करिए, इवैल्यूएट करिए व्हाट इज़ अ क्वेश्चन आस्किंग. लाइक वो जो राजकुमार शुक्ला वाला जो क्वेश्चन था, उसमें हमें उनकी कैरेक्टर ट्रेट्स बतानी थी, तो उसमें आपको सिर्फ कैरेक्टर ट्रेट को एक्सप्लेन करके उसको रिलेट करना बस. तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू attempt a 5-marker question that comes in your exams. Now as I told you while I was taking कि आपके पास poems हैं. फर्स्ट पोएम है आपका माई मदर एट 66. माई मदर एट 66 से आपके जो है क्वेश्चंस में यू कैन हैव द क्वेश्चन लाइक यू मे बी आस्क्ड टू एलॉबरेट द थीम. तो ओल्ड एज, मदर से बच्चे का अलग होना, बॉन्डिंग ऑफ अ मदर विद देयर चाइल्ड, अपने पेरेंट्स को ओल्ड एज में उनकी देखभाल करना. ये पेपर में आया हुआ है. जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारी होती हैं टूवर्ड्स आवर पेरेंट्स, ये आया हुआ है. तो वो आपकी थीम आ सकता है. मतलब आपको जो है द क्वेश्चन जो आया है वो ये है कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड एक्सप्लेनिंग दैट योर इनएबिलिटी टू लुक आफ्टर योर मदर एंड द नीड. तो आपको उसमें सिर्फ यही लिखना है कि ओल्ड एज में जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, दे वांट आवर टाइम, दे डोंट नीड मनी बट दे नीड आवर अटेंशन. तो आपको जो दुख हुआ वो आप उसमें लिख रहे हो. सेकेंड आपका है अ कीपिंग क्वाइट. कीपिंग क्वाइट के अंदर द मेन थीम इज लुकिंग आफ्टर द एनवायरनमेंट एंड इंट्रोस्पेक्शन. हमारा जो सेकेंड वाला था वो है इंट्रोस्पेक्शन. और इंट्रोस्पेक्शन हमारा किसके बारे में है? अबाउट द हार्म दैट वी आर डूइंग टू द मदर अर्थ, टू द नेचर. तो उसको आपको रिलेट करना होगा. मतलब देर आर सो मेनी क्वेश्चंस, बट आपको जो भी क्वेश्चन जिस तरीके से भी आएगा वो थीम से ही आएगा. मतलब इसमें आपको लिख सकते हैं कि कैसे वॉर जो है वो डिप्लीट कर रहा है, कैसे फिशरमैन डिप्लीट कर रहा है. तो एनीथिंग इज दैट इट इज़ अबाउट द थीम. थिंग ऑफ ब्यूटी आई हैव ऑलरेडी डन. इसमें 2 तरीके से आते हैं, हाउ लिटरेचर एंड द नेचर आर सोर्सेज ऑफ इंस्पिरेशन, या फिर जैसे इसमें लिखा हुआ है ऐसे. तो अगेन द सेम थिंग. रोड साइड स्टैंड आई थिंक अभी किसी के नहीं आ रहा है. द लास्ट पोएम दैट इज ऑन जेनिफर्स टाइगर इज मेल डोमिनेंस, फीमेल स्ट्रगल. इट इज़ ऑल्सो एडवोकेशन ऑफ फेमिनिज्म, यानी कि इक्वालिटी. तो ये आपके मेन थीम्स हैं. तो उसके अंदर जो वुमेन है वो शी इज़ वीविंग दी टाइगर विच आर कम्प्लीटली कंट्रास्ट टू हर कैरेक्टर. वो डरी हुई, टाइगर्स आपके अनअफ्रेड. सो शी वॉन्ट्स टू ब्रिंग आउट द थीम ऑफ फियरलेसनेस, कि जो विमेन है दे शुड हैव फियरलेस लाइफ. जो आंट जेनिफर है, हु इज़ अ सिंबल ऑफ ऑल दोज विमेन जो हैरेस होती हैं अपने हस्बैंड्स के थ्रू, जो डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार होती हैं, दे वॉन्ट टू एक्सप्रेस देयर इनएबिलिटी. तो उसके अंदर आपका वो थीम रहेगा.
तो जो भी आता पोएम्स आपके मेनली जितने भी पोएम्स होंगे अगर उनमें से क्वेश्चंस आते हैं दे आर थीम बेस्ड. सभी चैप्टर्स में थीम बेस्ड होते हैं, लेकिन जिन चैप्टर्स के अंदर आपके कैरेक्टर्स हैं उनके कैरेक्टर से थीम को निकाला जाता. जैसे हमारा पहले वाले में एम हेमल टीचर, सेकेंड वाले में लॉ स्प्रिंग दैट इज़ अबाउट द लैक, गवर्नमेंट की जो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसके ऊपर है. मुकेश के एटीट्यूड के ऊपर है. साहेब जो पढ़ना चाहता था, कुछ करना चाहता था, साहेब वांट टू प्ले, तो वो दिखा रहा है कि ये जो दोनों बच्चे हैं दे वांट टू डू समथिंग आउट ऑफ देयर सर्कमस्टेंस. तीसरा डगलास जिसने अपने फियर को ओवरकम किया. रैट ट्रैप जिसके अंदर लोनलीनेस है. एडला का जो कैरेक्टर है अबाउट अ पैशनेट अंडरस्टैंडिंग वुमेन, जिनके इंडिगो आ रहा है उसमें तो गांधी जी का पूरा ही लीडरशिप के ऊपर है. राजकुमार शुक्ला बीइंग रेजोल्यूट है. तो अंडरस्टैंड जो भी आपके चैप्टर्स हैं. थर्ड लेवल बेसिकली ऑन एस्केपिज्म. सेकेंड चैप्टर आपका टाइगर किंग, इट इज़ ऑन द पावर जो लेते हैं, कंट्रोल ऑफ जो पावर लेते हैं वो. डेस्टिनी मतलब उसमें जो अलग अलग थीम्स हैं वो. अंटार्कटिका वाला कंप्लीटली अबाउट हाउ द ह्यूमंस आर बिकमिंग सेल्फिश एंड वी आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ द थिंग्स. उसमें एक क्वेश्चन आता है टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल कम इन टू प्लेस. तो वो वाला क्वेश्चन है कि हम छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखते हैं. तो we are the humans are the reasons for depletion. Then why Antarctica is the best place to study present, past and future? Because past का आपका जो कार्बन है वो वहाँ trapped है. When you go over there, आप virtually you are able to see how the glaciers are melting and how the sea level is rising, how we are inviting our disaster and how the future will be affected. फाइटोप्लैंक्टन वाला आ सकता है इसके अंदर से कि फाइटोप्लैंक्टन वहाँ एक छोटा सा ग्रास है, लेकिन वो ग्रास जो है वो पूरे के पूरे वहाँ का जो एक्वेटिक बैलेंस है, साइकिल है, उसको हेल्प कर रहा है. तो इससे ये पता लगता है कि छोटी सी चीज़ को भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए. देन आपका एनिमी इज अगेन बेस्ड ऑन मेनी थीम्स. वन ऑफ द मेन थीम इज ह्यूमैनिटी, प्रोफेशन, मोरालिटी, एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स. और हाना का जो कैरेक्टर है वो है ड्यूटी बाउंड. ऑन द फेस ऑफ इट इज डीलिंग विथ ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच, हाउ टू ओवरकम जो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा. सेम अपनी लोनलीनेस को कैसे ओवरकम करना है, अपनी इनकेपेबिलिटीज़ को कैसे ओवरकम करना, हाउ वी हैव टू एक्सेप्ट देम. मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड जिनके आ रहा है दैट इज़ अबाउट हाउ स्मॉल थिंग्स दैट वी एनकाउंटर व्हेन वी आर यंग दैट हैव द लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन. जो इस वाले में था हमारा डीप वाटर, इसका थीम भी सेम है कि कैसे वो दोनों जो है बाबा एंड जितकला सा अपने सिचुएशन से लड़ते हैं. तो उसमें आपको उनके कैरेक्टर को. तो दिस इज हाउ अ 5 marker question or a theme based question has to be attempted whenever the test is there, whenever your exams are there, whether it is your periodic, whether it is your half yearly, pre boards or boards. You need to understand कि how we have to start and how we have to end. किस question में हमें कैसे, जैसे आपको can you, do you, is, तो आपको yes या no से स्टार्ट करना है. अदर में आपका अगर कोई स्टेटमेंट दिया तो वो स्टेटमेंट को उतार के आपको स्टार्ट करना है. This way you have to give your answers. I hope the entire